हेलो पॉलिटी बडीज, वेलकम टू माय चैनल। हम कंटिन्यू कर रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस की सीरीज़ को, जिसमें हमने कवर किया फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और हमने इसके साथ पढ़ा मॉडरेट फेज़ को। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज़ को, जो कि चलता है 1905 से लेकर 1919 तक। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा होगा, अगर आप कोई नॉर्मल सा बिजनेस भी स्टार्ट करते हो ना, तो पहले आप अपने कस्टमर की सुनते हो शुरू के कुछ फेजेस में, पर जब आपकी दुकान अच्छी से चलती है ना, तो आपको ये पता हो जाता है कि नहीं, अब मुझे बोलना है, उन्हें सुनना होगा। सेम थिंग कांग्रेस में भी होता है। जो 1905 से, मतलब कि कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, सो 1885 से लेके 1905 तक का जो पीरियड था मॉडरेट्स वाला, इसमें कुछ ऐसा ही था कि लोग अंग्रेजों की सुना करते थे। लेकिन 1905 से लेके 1919 तक जब इनकी पार्टी आईएनसी पूरी तरह से स्टेबल हो गई, तब जा करके आता है एक्सट्रीमिस्ट फेज, जहां पे ये एक्शन की बात करते हैं, रेडिकल्स मूवमेंट की बात करते हैं। होता यूं है कि जो मॉडरेट्स थे 1885 से लेके जो 1905 तक चले, इनकी जो भी अचीवमेंट्स थे, इससे जो फ्यूचर जनरेशन थी, जो यूथ थे, वो काफ़ी डिससेटिस्फाइड थे। और उसी का रिजल्ट होता है कि हमारे एक्सट्रीमिस्ट्स का जन्म होता है, एक नए ग्रुप ऑफ लीडर्स का जन्म होता है, जिन्हें कि एक्सट्रीमिस्ट के अलावा असर्टिव नेशनलिस्ट भी कहा जाता है। इन्होंने पूरी तरह से रेडिकल मेथड्स का यूज़ किया, मतलब कि इन्हें एक्शंस इमीडिएटली चाहिए। और इन्होंने स्वराज मतलब खुद का राज, मेरा देश है, मैं खुद इस पे राज करूँगा, या करेंगे हम मिलके। और सेल्फ रूल आप इसे बोल सकते हो, इसी सेल्फ गवर्नमेंट की इन्होंने डिमांड की हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ने। तो ये तो एक्सट्रीमिस्ट का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम समझते हैं कि आखिर क्या कारण थे जिनके चलते एक्सट्रीमिस्ट का जन्म होता है। सो यस, लेट्स स्टार्ट विद द कॉजेज ऑफ राइज ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट फेज। तो पहला कारण बनता है आपका मॉडरेट्स के फेलियर मतलब कि जो यूथ है उनका मानना है कि भैया पिटीशन करने से, संविधान के हिसाब से करने से, इसी चलते उनको बहुत कम सक्सेस मिली है। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इन पे एक्सट्रीम एक्शन लेंगे, बायकॉट करेंगे। और बस इस तरीके की जब विचार आ गई ना, तो अलग प्रकार का कांग्रेस, एक अलग टाइप बन गया कांग्रेस का एक्सट्रीमिस्ट फेज का। फिर आता है अगला कारण, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। देखिए, मॉडरेट्स में आपके दादा भाई नौरोजी आते हैं। उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दिया था। इस थ्योरी के तहत उन्होंने बताया कि कैसे अंग्रेज हमारे ही धन को हमसे ये छीन रहे हैं। और जैसा कि उस समय के समाज में पॉवर्टी भी एग्जिस्ट कर रहा था, गरीबी, फेमाइन, ये सब जो प्रॉब्लम्स थे ना, तो इससे जो जनता है ना, उनके अंदर चिंगारी और जल उठी थी। और खास करके जब अंग्रेजों के जो ड्रेन ऑफ वेल्थ ऑफ थ्योरी से हम लोग को समझ में आया उनकी कूटनीति के बारे में, तो इससे लोगों ने चाहा कि एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। ये जो स्ट्रिक्ट एक्शन है, रेडिकल एक्शन है, यही तो एक्सट्रीमिस्ट फेज है। फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में जो होता है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है एक्सट्रीमिस्ट फेज का। पार्टीशन ऑफ बंगाल सिर्फ एक दो क्षेत्रों का विभाजन नहीं था, बल्कि कॉम्युनल लाइंस का भी पार्टीशन था ये। इससे जो देश के लोग थे, इनके सेंटिमेंट्स काफ़ी हार्ट हुए। और जब देश के लोगों के सेंटिमेंट्स हार्ट हुए, तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग गुस्सा करेंगे, और उनका गुस्सा ही एक्सट्रीमिस्ट फेज के तौर पे उभर के आता है। सो ये अगला है हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेशनल इवेंट्स। इंटरनेशनल इवेंट्स में जैसे कि आपका 1905 की बात है, 1905 में ही क्या हुआ था कि रूसो जापानीज वॉर चल रहा था, और उसमें जापान की सक्सेस हो जाती है। तो इससे हमारे जो लीडर्स हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए कि हाँ, अगर उनकी बात ऐसी मानी जा सकती है, तो हम भी ऐसी बात अपनी मनवाएंगे। और तो और अगला वन इज ग्रोथ ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस लोगों में बढ़ जाता है, क्योंकि अब अंग्रेजों ने इन्हें स्कूल दे दिया है, एजुकेशन दे दिया। जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाती है, तब ये बोलते हैं कि हम पहले जो हमारे मॉडरेट्स थे वो चला करते थे अंग्रेजों के गुडविल पे, उनकी बातों पे हम नहीं चलने वाले, हम इन पर निर्भर नहीं रहेंगे, हम इन्हें रिजेक्ट करते हैं। और इस प्रकार से जब इस प्रकार की विचारधारा आ गई ना, और यही विचारधारा जो था, ये राइज किया एक्सट्रीमिस्ट फेज को। विद दिस, अब आइए चलिए हम देखते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज के कुछ मेजर लीडर्स के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे बहुत ही फेमस है हमारे लाल बाल पाल। लाल मतलब लाला लाजपत राय, जिन्हें लायन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है। बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी कहते हैं। और इन्होंने एक स्लोगन भी बड़ा फेमस दिया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे पाके रहेंगे। ठीक है।
और फिर है पाल, बिपिन चंद्र पाल। इन्होंने नेशनलिज्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया थ्रू प्रेस, अपनी स्पीचेस के थ्रू, और इस प्रकार से हमारे जो ये बहुत ही फेमस एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हो गए। इनके अलावा और भी बहुत सारे लीडर्स हैं, जैसे कि अरबिंदो घोष हो गए, अश्विनी कुमार दत्त हो गए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सारे आपके बहुत ही मेजर लीडर्स हो गए एक्सट्रीमिस्ट फेज के। अब आइए समझते हैं हम इनकी आइडियोलॉजी को, कि ये आखिर जो एक्सट्रीमिस्ट फेज के जो हमारे लीडर्स हैं उनकी विचारधारा कैसी है। तो इनके विचार है स्वराज। इनका एम यही है कि हमें कंप्लीट सेल्फ रूल चाहिए। हमें ये नहीं कि थोड़ी मोरी हमें कुछ आप बोलते हैं लॉलीपॉप दे के बच्चे को शांत करवा देना, वो नहीं। और ये भी नहीं कि हमें ग्रेजुअल स्लोली चाहिए, इमीडिएटली चाहिए हमें ये स्वराज। फिर अगला है नेशनल प्राइड। नेशनल प्राइड मतलब कि जो भी इंडियन कल्चर है, इनका आइडियोलॉजी ही था कि अपनी धरोहर को, हेरिटेज को और ग्लोरीफाई करके दिखाना अपने कल्चर को। अगला है मिलिटेंसी। सो यस, नेक्स्ट वन इज मिलिटेंसी। मिलिटेंसी मतलब क्या, कि इनका मानना था कि देखो भैया, पिटीशन से कुछ नहीं होने वाला है, जो करना है हमें स्ट्रगल से ही करना और हमें इसके लिए बहुत मेहनत करनी है। और अगला था असर्टिवनेस। असर्टिवनेस मतलब कि एकदम हड़बड़ी में, रेडिकल्स, हमें हर काम को एकदम एक्शन लेके करना है टिपिकली, ठीक है। और अगला इनका आइडियोलॉजी था कि मास पार्टिसिपेशन, 2-4 लोग अमीर लोगों करने से कुछ नहीं होने वाला है, स्पेशली पीजेंट्स, वर्कर्स और जो यूथ है वो हमारे साथ होने चाहिए। इनका मानना यही था कि बिलीव दैट राइट कुड ओनली बी वॉन थ्रू द स्ट्रगल्स नॉट पार्टीशंस, और ये सब लोग को पार्टिसिपेट करवाना है। तो ये इनकी आइडियोलॉजी थी एक्सट्रीमिस्ट की। अब हम समझते हैं इनके मेथड्स को। सो मेथड्स अगर बात करें हम इनकी, तो इनका था कि बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, जितनी भी अंग्रेजी विदेशी सामान है वो सबका बहिष्कार करना है, स्वदेशी खुद के देशों की चीजों को, स्वावलंबन को बढ़ावा देना है, सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करना है इन्हें। नेशनल एजुकेशनल मूवमेंट मतलब जैसे कि आपके कॉलेजेस हो गए ना, वो इंडियन कॉलेजेस, ये सबको बढ़ावा दिया इन्होंने, कि अंग्रेजों से हमें बोलो ना, मैं प्रॉपरली बाइकआउट करना, पब्लिक प्रोटेस्ट करना, स्ट्राइक करना, हड़ताल करना, ये इनके काम का तरीका था। इन्होंने फेस्टिवल जैसे कि आपका गणेश उत्सव हो गया है ना, शिवाजी जयंती हो गया, ये सबको इन्होंने अपना बोलते ना कि हथियार बनाया अंग्रेजों के खिलाफ। गणेश उत्सव को स्टार्ट किया था, बता दूं मैं आपको, ये क्या बोलते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने इसको स्टार्ट किया था। तब से आज के टाइम तक महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया जाता है। तो ये सारे फेस्टिवल्स आप देखें कैसे सबको एक करने की कोशिश की जा रही है। फिर इनका तरीका था न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स भी, जैसे कि इसमें बहुत फेमस है केसरी हो गया, जिसको बाल गंगाधर तिलक का ये न्यूज़पेपर था। फिर वंदे मातरम हो गया और अरबिंदो घोष का। ये सब में इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया। तो यही मेथड थे इनके एक्शन का। अब हम देखते हैं एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ने आखिर क्या क्या मेजर इवेंट्स किए। तो पहला पार्टीशन ऑफ बंगाल जो 1905 में हुआ था। मेजर इवेंट्स में यही हुआ था कि इसी के चलते लोगों में ये जो भावना थी ना स्वदेशी का और बाइकॉट मूवमेंट की, सब जो इतने विदेशी चीजों सबको बाइकॉट करो, यही से आया। दूसरा था सूरत स्प्लिट, 1907 में होता है। सूरत स्प्लिट मतलब कि आपको तो पता ही है कि कांग्रेस का सेशन जो होता है हर साल में एक बार होता था, जो कि मोस्टली मुश्किल से 3 दिन चलता था और क्या। तो ये जो सेशन होता था ना इनका, तो जो सूरत में 1907 में सेशन हुआ था, इसमें स्प्लिट आ जाता है। और वही जो कुछ कांग्रेस लीडर्स जो चाहते थे, थोड़े कंजर्वेटिव थे, थोड़ा ग्रेजुअली चलना चाहते थे, वो बन गए मॉडरेट्स। और जो रेडिकल, जो तुरंत बदलाव चाहते थे, जो यंग यूथ बोल सकते हैं ना आप, वो बन गए एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। फिर एक फेमस है इसमें होम रूल मूवमेंट, जो कि 1916 से 18 तक चला था। इस मूवमेंट को चलाया था तिलक और एनी बेसेंट ने। इसमें क्या था ना, होम रूल मतलब कि जिसकी घर है वो शासन करेंगे, मतलब कि अंग्रेज है ना, सॉरी इंडिया है ना, तो इंडिया में इंडियंस राज करेंगे। तो इन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड की, डोमिनियन स्टेटस की डिमांड की। अगला है लखनऊ पैक्ट, भी बहुत फेमस है इनका इवेंट में 1916 में जो कि हुआ था। इसमें एग्रीमेंट हो गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। और अब आप इमेजिन कीजिए ना, जो 2 बड़ी पार्टीज है इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, अगर ये साथ में आ गई वर्क टुगेदर अगेंस्ट ब्रिटिश, तो इससे मेजर इवेंट और क्या हो सकता है फ्रेंड्स। अब आइए समझते हैं, अब ये एक्सट्रीमिस्ट ने इतने जो एक्शन ले रहे हैं, तो आखिर इनके अचीवमेंट्स क्या होते हैं। तो अगर हम अचीवमेंट्स की बात करें ना, तो इनका पहला चीज जो था वो स्वराज। इन्होंने ये जो स्वराज का आइडिया को काफी ज्यादा पॉपुलराइज किया। इन्होंने बताया कि हमारा अल्टीमेट गोल यही है कि हमारा खुद का राज हो, अंग्रेज हम पे क्यों राज करेंगे। और इस चीज को इन्होंने आम जनता के दिलों और दिमाग में भरना शुरू किया, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट था।
दूसरा था मोबिलाइज्ड मासेस, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, इन्होंने आम जनता को जागरूक करने की कोशिश की। पहले मॉडरेट्स में क्या था, उन लोगों में मेनली रिच क्लास थे, लेकिन इसमें क्या हुआ कि आपके जितने भी स्टूडेंट्स हो गए, कॉमन पीपल हो गए, ये सबको ऐड ऑन किया गया। फिर स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि जो राष्ट्रवाद की भावना है, सेल्फ रिलायंस यानी कि खुद पे डिपेंडेंट होना, किसी और पे निर्भर नहीं होना, ये सब चीजों का जो काम था इन्होंने किया, यही इनके अचीवमेंट्स थे। लेकिन अचीवमेंट्स के साथ आप कितने भी कर लो, कुछ ना कुछ तो बुराइयां हो ही जाती हैं। तो आइए चलिए हम इसके लिमिटेशंस को देख लेते हैं। सो लिमिटेशन कुछ यही रहता है कि इन्होंने जितने भी प्रोग्राम किए, देखिए अब कांग्रेस ही जब दो पार्ट में बढ़ चुकी है, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, तो यूनिटी की थोड़ी तो कमी होगी, क्लियर उतना इन लोग का चीजें नहीं हो पाता था प्रोग्राम ये सब। और तो और बहुत सारे जो लीडर्स थे ना, अब ये लोग क्या कर रहे हैं, अंग्रेजों से डायरेक्ट, मॉडरेट्स जो थे वो अंग्रेज के गुडविल पे काम करते थे, उनकी सुनते थे और अपनी कोशिश करते थे मनवाने की। लेकिन ये जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट है ना, ये एकदम ब्रिटिश को एकदम स्ट्रांगली एक्शन लेते थे, तो ब्रिटिश भी तो इन पे लेते हैं ना। तो इसी का नतीजा ये होता है कि बहुत सारे लीडर्स जेल जाते थे। और तो आपको पता ही है कि सूरत सेशन में आपका खुद ही कांग्रेस में बंटवारा हो जाता है, तो इससे बुरा और क्या लिमिटेशन हो सकता है। देखिए अगर मैं बात करूं तो एक्सट्रीमिस्ट पूरी तरीके से सक्सीड नहीं कर पाती है देश की हर एक क्लास इंडियन सोसाइटी को ज्वाइन करने में, जो कि सबसे बड़ा लिमिटेशन इसका कहलाता है। तो अब हमने इसके बारे में इंट्रोडक्शन देखा, हमने समझा क्या कारण थे जिससे कि एक्सट्रीमिस्ट का एग्जिस्टेंस हुआ, उसके फेमस लीडर्स को हमने समझा, आइडियोलॉजी को समझा, मेजर इवेंट्स समझा, मेथड्स समझे, अचीवमेंट्स देखा, लिमिटेशंस देखा, और अब आइए हम लोग इसका कंक्लूजन पार्ट देखते हैं। सो इन कंक्लूजन आई वुड से कि देखिए एक्सट्रीमिस्ट फेज आपका 1905 से लेकर 1919 तक चलता है, जिससे कि एक असेक्टिव स्टेज आ जाता है हमारे देश में, हमारे इंडियन नेशनलिज्म को बहुत बढ़ावा दिया जाता है। इमीडिएट गोल्स जो था, भले इन लोगों ने बनाया कि हाँ हमें स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना है, इसी को पूरा करना है, जो कि नहीं हो पाया ऑल्दो, बट ऐसा हम बोल सकते हैं ना, लेकिन फिर भी इन्होंने पूरे मास को, पूरी जनता को एक साथ लाने की कोशिश तो की। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ावा दिया कि चलो कोई नहीं, जेल ले जाओ, भेजोगे तो जाएंगे, निकले हम तैयार है। इन्होंने कॉन्फिडेंस को दिखाया आपने, इन्होंने स्वराज की डिमांड की, जिसने जो कि अब तक किसी ने नहीं किया था। और इन्होंने जो भी जो जेल गए, ये सब कुछ हुआ, तो इनके तो ये सेक्रीफाइसेस थे। लेकिन ये जो सेक्रीफाइस था ना, एक फाउंडेशन बन गया गांधीयन एरा का, मास मूवमेंट का 1920 के बाद से। तो बोल सकते हैं जैसे मॉडरेट से भी बुराइयां थी, बट उसका ये अच्छाई था कि उसने एक बैकग्राउंड दे दिया एक्सट्रीमिस्ट के जन्म के लिए। वैसे ही एक्सट्रीमिस्ट में भी बुराइयां हैं, बट उसने भी एक बैकग्राउंड दे दिया ताकि गांधीयन एरा का जन्म के लिए। सो विद दिस वी हैव डन आवर टॉपिक। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ यू रियली लाइक द वीडियो देन प्लीज डू लाइक। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है और यू हैव एनी डाउट्स or suggestions, then you can put it down in the comment box itself. And yes, in the next video also we will be continuing this session. So yes, stay tuned with me for the notification. Do subscribe my channel. Until that, take care. Bye bye. Thank you friends.